आज हम अपना टैली का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं, फिर इसके बाद प्रैक्टिकल में चलते हैं। टैली में खाता क्या होता है? टैली में खाता वह रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी व्यक्ति, कंपनी, बैंक, खर्च, आय या संपत्ति से संबंधित सभी लेन देन दर्ज किए जाते हैं। सरल शब्दों में जिसके नाम से टैली में एंट्री की जाती है उसे खाता कहते हैं। खातों के प्रकार और उदाहरण इस प्रकार हैं। 3 तरह के खाते होते हैं। पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, किसी कंपनी का खाता पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। रियल अकाउंट जिनको वास्तविक खाता बोलते हैं, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया। नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र के खाते, सैलरी हो गया, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सेल्स, परचेज आदि के खाते नाम मात्र के खाते होते हैं। टैली में कुछ सामान्य लेजर हैं। लेजर यानी खाता जैसे कैश, बैंक, परचेज, सेल्स, रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, राम ट्रेडर्स जो अपना सप्लायर है, मोहन एंटरप्राइज जो कस्टमर है। अब आते हैं टैली में कुछ ग्रुप होते हैं, उनके विषय में हम जान लेते हैं। टैली में ग्रुप वह श्रेणी यानी कैटेगरी होता है जिसमें एक जैसे लेजर को रखा जाता है, यानी लेजर की पहचान और रिपोर्ट सही बने, इसलिए उसे किसी ग्रुप में रखा जाता है। उदाहरण के लिए SBI बैंक को बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे, कैश को कैश अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे, राम ट्रेडर्स जो अपना सप्लायर है उसे संडे क्रेडिटर के अंतर्गत रखेंगे। रॉयल्टी, सस्पेंस अकाउंट, ब्रांच एंड डिविजनल, मैफनेलियन एक्सपेंस, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम एवं इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन्हें अलग अलग प्राइमरी ग्रुप के रूप में गिना जाता है। टैली की वर्गीकरण सूची में कुल 15 प्राइमरी ग्रुप माने जाते हैं और 13 सब ग्रुप होते हैं। सब ग्रुप देख लेते हैं। सब ग्रुप बैंक अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, कैश अकाउंट, डिपॉजिट, असेस्ट, ड्यूटी एंड टैक्सेस, लोन एंड एडवांसेस, असेस्ट, प्रोविजनल, रिटेन्ड अर्निंग, सिक्योर लोन, स्टॉक इन हैंड, सैंडी क्रेडिटर, सैंडी डेप्टर्स और अनसिक्योर लोन। इन्हें याद रखने का कुछ आसान तरीका भी है, जैसे कैश इन हैंड ग्रुप के अंतर्गत आता है, SBI बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत आता है, राम ट्रेडर्स सैंडी क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत आता है, मोहन ट्रेडर्स सैंडी डेप्टर्स जो अपना कस्टमर है उसके अंतर्गत आता है, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आती है, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब हम चलते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। एक बार पुनः टैली पे चलते हैं और अपनी कंपनी ओपन करते हैं, या फिर से एक नई कंपनी क्रिएट करके हम दोबारा से बताते हैं। ये हमारी कंपनी क्रिएशन की विंडो आ गई है। अपने ही चैनल के नाम से हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हैं, अपना स्टेट, पिन कोड डाल लेते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ईमेल आईडी डाल देते हैं,
फाइनेंशियल ईयर बुक बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारी कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुल का विंडो आ गया है। ये कंपनी फीचर है, इन पे भी कोई चेंजेस नहीं करते हैं, आवश्यकता अनुसार आगे समझेंगे। इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारी कंपनी बन चुकी है। यहाँ पे अभी 2 कंपनी दिख रही होंगी। हम कंपनी सेलेक्ट करते हैं। अभी जो हमने बनाया वो ये है। यहाँ पे एजुकेशन हब अंडरस्कोप 1996 के नाम से हमारी कंपनी बनी हुई है। अब हम चलते हैं, कुछ लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ये लेजर में आते हैं। लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो गई है। परचेज अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ये परचेज अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत आएगा। ये रहा है ना, लिस्ट ऑफ लेजर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। जीएसटी भी अभी नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारा परचेज अकाउंट का लेजर बन चुका है। सेल्स अकाउंट का लेजर बना लेते हैं हम। ये सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत आएगा। ये लिस्ट ऑफ लेजर में हमने टाइप किया सेल्स, है ना, तो उससे रिलेटेड सेल्स अकाउंट आ गया। ठीक है, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी का भी हम कर लेते हैं नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। 2 लेजर हमारे बन चुके हैं। ब्रदर्स का लेजर बना लेते हैं। इससे हम कोई भी सामान ले रहे हैं तो ये हमारा हो गया सैंड्री, क्रेडिटर, लेनदार हुआ हमारा। ये मध्य प्रदेश का ही व्यापारी है। ये रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है। अभी हम जीएसटी नंबर वगैरह नहीं डालते हैं, आगे इनके विषय में हम धीरे धीरे समझेंगे। सुरेश ट्रेडर्स का अकाउंट बना लेते हैं। ये हमारा लेनदार है, देनदार, सन्डे डेप्टर्स के अंतर्गत आएगा। ये इसको यस कर सकते हैं। चेक फॉर क्रेडिट एज ड्यूरिंग वाउचर एंट्रीज, एमपी के ही हैं ये। बैंक अकाउंट बना लेते हैं। पीएनबी बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत आएगा। अकाउंट वगैरह डालना हो तो डाल सकते हैं। इंटर करके और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमने कितने लेजर बनाए हैं। ठीक है, इसके लिए बैक जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे, लेजर देखेंगे। यहाँ हमने लिस्ट ऑफ लेजर दिखाई दे रही है। कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परचेज अकाउंट, राम @ ब्रदर्स, सेल्स अकाउंट में सुरेश अकाउंट के लेजर बनाना
बनाकर हमने आपको दिखाया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।